डॉक्टर तैयब और उसके भाई को पीर साईं के हुक्म पर कत्ल कर दिया गया। वक्ती तौर पर एक बार फिर जुल्म की फतह हुई और नेकी और सच्चाई की हार। इस कत्ल ना हक के बाद पीर साईं ने सख्ती से मना कर दिया कि कोई शख्स इन लोगों के जनाजे में शरीक ना हो। और पूरे गांव में मशहूर कर दिया कि तैयब और इकराम मनशियात और गैर कानूनी असलहे का कारोबार करते थे और दोनों भाई पुलिस मुकाबले में मारे गए और ख़ुद लोगों की नज़र में एक नरम दिल और अच्छा इंसान बन गया। डॉक्टर और उसका भाई दोनों पुलिस मुकाबले में मारे गए। पुलिस मुकाबले में? लेकिन कैसे? पुलिस के पास इत्तला थी सही। पुलिस ने उनके डेरे पर छापा मारा, वहां से असला और मंशियात बरामद हुआ और दोनों भाई मौके पर पकड़े गए। फिर पकड़े गए तो साईं गिरफ्तारी देने के बजाय दोनों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी और जवाबी कार्रवाई में मारे गए। वैसे साईं आपने ठीक कहा था, जो अल्लाह के सच्चे वलियों का इनकार करेगा उसका अंजाम यही होगा। लेकिन मेरा दिल तो अभी भी उनके लिए नरम है। ये सब नहीं होना चाहिए था। और देख लिया ना अंजाम इन दोनों का। अब समझ आई पीर साईं ने ऐसा क्यों किया। वो तो ठीक है, लेकिन शाहीन को पुलिस पकड़ के क्यों लेके गई है? और वो भी इनके साथ शामिल थी। घर से बहुत सारी मनशियात और असला बरामद हुआ है। पीर साईं ने मस्कीन को एतमाद में लेना शुरू किया क्योंकि उसकी नज़र अब ज़ैनब पर थी। मस्कीन तुमने इतनी वफादारी निभाई है, मुझे लगता है जैसे तुम मेरे घर के फर्द हो। ये तो बड़प्पन है पीर साईं आपका। देखो मस्कीन, किसी भी चीज की जरूरत हो तो बिला झिझक मांग लिया करो। और हाँ, वो जो तुम्हारी सौतेली बेटी है, क्या नाम है उसका? ज़ैनब, पीर साईं ज़ैनब। ज़ैनब। दूसरी तरफ पीर साईं ने नासिर शाह पर दबाव डाला और उसकी मासूम बेटी की शादी आबी शाह से कर दी, जिसके लिए इंसानियत की कीमत महज चंद टके थी। लेकिन अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ है। मैं चाहता हूँ कि जुमे वाले दिन निकाह भी हो जाए और साथ ही रुखसती भी। इतनी जल्दी? मैंने कहा ना, आप परेशान ना हो, सारा खर्चा मैंने करना है। आप क्यों परेशान होते हैं? सही खर्चे की तो सही, जैसे आपका हुक्म सही, जैसे आपकी मर्जी। मैंने कहा ना, आप परेशान ना हो। इकराम साहब तो कितने अरसे से हमारे मोहल्ले में रह रहे हैं, और तैयब, वो तो हमारे सामने ही बड़ा हुआ है। पूरे गांव में सबसे ज्यादा शरीफ लोग हैं ये। और सब लोग शरीफ और अच्छे ही होते हैं। कभी किसी बुरे आदमी को देखा है कि स्पीकर पे ऐलान करता फिर रहो, मैं बुरा हूँ, मैं बुरा हूँ। और किसी कम जात वाले से ऊंची बात की उम्मीद हो भी कैसे सकती है? हाँ, तो ऊंची जात वाले कौन से फरिश्ते होते हैं? अच्छे बुरे लोग तो हर जगह होते हैं ना। पागल तो नहीं हो गई तू? सैयद को बुरा कह रही है। समझ मुझे भी खुद नहीं आ रही बेटा, पर हम औरतें हैं ना, हमें बाहर के मामलात का क्या पता। इकराम अंकल तो इतने अच्छे हैं, उनको तो मैंने जब भी देखा मस्जिद में जाते देखा या मस्जिद से आते देखा। अब जुर्म तो कोई बता के करता नहीं है, पर तू परेशान ना हो। जहाँ से तेरा रिश्ता आया है ना, मुझे यकीन है तो वहाँ बड़ी खुश रहेगी। मैंने इन दोनों बाप बेटे के लिए ऐसी मौत सोची है जिसे सुनकर गांव के लोग अफसोस करने के बजाय छू छू करेंगे। ऐसी मौत जो मुझे सच्चा साबित करे और इन्हें झूठा। समझ रहा है ना? जी, इसलिए बाबा सब्र। आपको समझ आती जा रही है मुझे अपनी गलती की। ये जो तुम दोनों को मैंने सर पे चढ़ा रखा है। अच्छा, गुस्सा छोड़े ना, आप खाना खाएं। नहीं खाना मुझे, सर पे खाना। मैंने कहा था मेरी वापस शादी नहीं करनी। शादी तो तेरी वहीं पर होगी। और एक बात तो कान खोल कर सुन ले सकी ना, अगर ये रिश्ता ना हुआ तो मैं तुझे तलाक दे दूंगा। फिर चली जाना उस मंशियात सूरज दाता के घर। ये मेरी गलती है, जो औरत पाँव की जूती थी उसको मैंने सर पे चढ़ा रखा था।
बस वहीं पे मिलेंगे, सिर्फ 2 मिनट के लिए प्लीज आप ही। हमें किसी ने देख लिया तो फिर कुछ नहीं होगा आप ही, कुछ नहीं होगा, कोई नहीं देखेगा, लेकिन आपसे सिर्फ एक दफा मिलवाना चाहती हूँ प्लीज। डॉक्टर साहब, बड़ी देर कर दी आने में आपने। माशाल्लाह, क्या बात है। सलाम नहीं करेंगी आप हमें? जी अस्सलाम वालेकुम। ये हुई ना बात। बांट कर पीने से मोहब्बत बढ़ती है, ये आपके लिए। ये क्या है? ये खास किस्म का शरबत है जिसे पीने के बाद आप एक नई दुनिया में चली जाएंगी। क्या क्या मतलब? कैसी दुनिया? हाँ बोले बादशाह, और पी ले, पी ले। ये जो कुछ भी है मैं इसे पीने का कभी सोच भी नहीं सकती। ठीक है, ये भी ठीक है। ऐसे पिए बगैर तो हमारी रात ही नहीं गुजरती, नींद भी नहीं आती हमें। वो जो डॉक्टर था आशिक आपका, उसने कभी नहीं पिलाई आपको? ये क्या कह रहे हैं आप? बीवी हूँ मैं आपकी। आज की रात ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। अच्छा, मुंह ठीक करो अपना। जब कोई देखता है ना आपको ऐसे, तो आग लग जाती है सीने में। जी करते हैं कि टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो ज़ैनब? मैं ठीक हूँ। पहले ये बताओ बुलाया क्यों है? तुम बैठो तो सही, बहुत खुशी की खबर है। तुम पहले बैठो तो सही। तुम्हें पता है ऐसे मिलना खतरे से खाली नहीं है। बताओ हमजा, ऐसी भी क्या खबर थी कि अभी के अभी बुलाया? मुझे तुम्हें बताना था कि मेरी जॉब हो गई है और कल मेरी ज्वाइनिंग है। वाओ,
बहुत बहुत मुबारक हो, ये तो बहुत खुशी की खबर है। तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो जैनब। अब तो तुम्हें मिलवाना पड़ेगा, लेकिन कब? अरे मैं तो कहता हूँ कल ही मिलवाने ले आओ। हमजा, एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछो। मुझे कभी छोड़ोगे तो नहीं ना? हालांकि मेरे पूछने और तुम्हारे ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक औरत को मरते दम तक ये सुनना अच्छा लगता है कि उससे कोई चाहत का इजहार करता रहे और बस करता रहे। 3 साल हो गए इस बात को, जब हम कॉलेज की कैंटीन में बैठे कॉफ़ी पी रहे थे और मैंने पहली बार तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। ये याद है तुम्हें? बहुत अच्छी तरह से याद है। उस वक्त तुम बहुत नर्वस थी और इस टिश्यू को अपने हाथों में लेकर मसले जा रही थी। ये टिश्यू अभी तक है तुम्हारे पास? हाँ, आज भी इस टिश्यू से मुझे तुम्हारी खुशबू आती है। तो कैसे सोच लिया तुमने कि मैं तुम्हें छोड़ दूँगी? यकीन है मुझे कि तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे। ज़ैनब, मैं समझता हूँ कि हकीकी मोहब्बत किसी के लिए अपने जज्बात को कुर्बान कर देने का नाम है, और मैं तुम्हारे लिए अपने जज्बात तक की कुर्बानी दे सकता हूँ। अभी कुछ भी बोलना कबल इस वक्त होगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि तुम्हारे जैसे इंसान का इंतखाब करके मुझे बहुत फ़ख्र है। सही आओ मुस्किन, आओ बेटा जाओ। ये सही खैरियत है? तबीयत ठीक है? वो अभी शायद बता रहा था कि आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। यार तबीयत ही तो ठीक नहीं है। आओ बैठो। सही बताएं क्या हुआ आपको? आप कुछ मुझे ठीक नहीं लग रहे। बात बड़ी अजीब है और मेरी तबीयत के भी खिलाफ है, लेकिन बात करनी भी ज़रूरी है। खुदा के लिए बताएं सही, क्या बात क्या है? क्या परेशानी है? सही मुस्किन, मैंने एक बड़ा ही अजीब सा ख्वाब देखा है। ख्वाब में मेरे दादा पीर आते हैं। उनके हाथ में 2 नूरानी चादरें होती हैं। एक चादर वो मेरे कंधे पे डाल देते हैं और एक चादर मेरे साथ बैठी हुई खातून के सर पे डाल देते हैं। कहते हैं कि ये जो खातून है ये आम खातून नहीं है, ये अल्लाह की वली है, इसका बड़ा मुकाम है। फिर कहते हैं कि मैंने तुम दोनों का निकाह करवा दिया है और गांव में जाके ऐलान करो और सबको बता दो। मस्कीन, जब मैंने उस औरत के चेहरे से चादर उठाई तो जानते हो वो कौन थी? कौन थी पीर साईं? मस्कीन, वो कोई और नहीं, ज़ैनब थी। ज़ैनब? पीर साईं ज़ैनब? बस अब ये देखना है मस्कीन कि तुम क्या कहते हो। पीर साईं, जब बड़े मुर्शिद ने सब कुछ कर दिया है तो फिर मेरे करने ना करने की क्या मजाल है? आप हुक्म करें साईं, आप जैसा करेंगे वैसे ही होगा। मस्कीन, तुम अपनी बीवी को इस सब के लिए तैयार करो, तब तक मैं अगले हुक्म का इंतजार करता हूँ। पीर साईं, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं आज ही बात करता हूँ, खुद बात करता हूँ आज। देखो मस्कीन, ज़ैनब अपने मकाम को नहीं पहचान रही, वो इससे बेखबर है। जब तक मुझसे निकाह करके इस हवेली में नहीं आ जाती, वो अपने रूहानी और तरीकत के मुकाम से बेखबर है। हो सकता है इस सब के लिए तुम्हें उसमें सख्ती करनी पड़े, और मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ उस पर सख्ती भी कर ले। जी पीर साईं, आपका ख्वाब ज़रूर पूरा होगा। मस्कीन, वलियों के ख्वाब सिर्फ ख्वाब नहीं होते, बल्कि ये गैब से हुक्म होता है।
उठ गया मेरा बच्चा? जी अम्मी। कैसा लगा तुझे तेरा नया घर? बस ठीक है अम्मी। आप सुनाए, अबू अभी तक घर नहीं आए? जब से तेरी शादी हुई है ना बेटा, तेरे अबू ज़्यादातर वक्त बाहर ही गुजारते हैं। खैर उन्हें छोड़, तू सुना, तू खुश तो है ना बेटा? हमारे माशरे में खुशियाँ सिर्फ मर्दों का हक है अम्मी, हम औरतों का नहीं। ये कैसी बातें कर रही है तू? तुझे किसी चीज़ की कमी तो नहीं? किसी चीज़ की कमी नहीं अम्मी, एक से बढ़कर एक सहूलत है, मगर जो खुशियाँ और सुकून मुझे इस छोटे से घर में था ना, वो वहाँ नहीं है। अभी कुछ टाइम हुआ ना बेटा, तेरा दिल लग जाएगा। वहाँ दिल कभी नहीं लगेगा अम्मी। ऐसी बातें नहीं करते बेटा। ये क्या कह रहे हैं आप? ज़ैनब अभी बच्ची है और वो पीर साईं? और पीर साईं क्या क्या पीर साईं? वो पीर साईं इतने बड़े हैं और ज़ैनब तो उनकी बेटियों जैसी है ना। तो वो कौन सा अपनी मर्जी से कर रहे हैं? उनको भी ऊपर से हुक्म हुआ है। हुक्म? कैसा हुक्म? अल्लाह के नबी है वो, वही आती है उन पर। कैसा हुक्म? ये तू किस लहजे में बात कर रही है मुझसे? मैं तुमसे मशवरा नहीं मांग रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ बस। अभी क्या हुआ? ये आदमी तुम्हारी शादी उस पीर साईं से तय कर रहा है जो कि उम्र में इससे भी बड़ा है। क्या? अब क्या क्यों का कोई सवाल नहीं, फैसला हो चुका और यहाँ फैसले सिर्फ मर्द करते हैं। और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। तुम किस लहजे में मुझसे बात कर रही हो? तुम मुझे जानती नहीं हो। मुझे जानती हूँ मैं, आप मुझे नहीं जानते हो। मैं अपनी बहन की शादी कभी झूठे पीर से नहीं होने दूंगी। कहा ना, यहाँ फैसले सिर्फ मर्द करते हैं और औरतें सिर्फ अमल करती हैं। क्या हुआ ज़ैनब, क्यों रो रही हो? तो बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा। मस्कीन भाई ने मेरा निकाह पीर साईं से तय कर दिया है। क्या? उन्होंने मुझे और आप ही को मारा है और कमरे में बंद कर दिया है। ये सब में तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। परेशान ना हो मस्कीन, परेशान ना हो। सही बात परेशानी वाली है, आप समझे ना। मैंने उन दोनों को भी कमरे में बंद कर दिया है। हम है ना, परेशानी किस चीज़ की? मैं तुम्हारे साथ गार्ड को भिजवाता हूँ और ज़ैनब को इसके साथ हवेली भिजवा दो। मैं उसे अपने तरीके से समझा दूंगा। हमजा, हमजा, दरवाजा बाहर से लॉक है। ज़ैनब आहिस्ता बोलो, मैं कुछ करता हूँ। आपने टेंशन नहीं लेनी, अभी लेके चलते हैं पीर साईं के पास, वो अपने तरीके से समझा। जी पीर साईं वो भाग निकले हैं। एसएचओ को कॉल करें और गांव का घेराव कर लें, और साथ जो खातून थी उसे मैंने मार दिया। नहीं ज़ैनब को कुछ नहीं हुआ, आप बेफिक्र रहें।